Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी भी बढ़ने लगी है। एक तरफ पारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा नहीं चल रही है और बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं किसान। जी हाँ, दिल्ली की सर्दियों में एक बार फिर से किसान ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया है, कूच संसद की ओर। वजह क्या है, कहाँ के किसान हैं और किस बॉर्डर पर खड़े हैं, ये हम आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों ने दस्तक दे दी है, चाहे वो चिल्ला गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो डीएनडी बॉर्डर हो, चाहे वो कालिंदी कुंज का बॉर्डर हो। और ये सारे बॉर्डर दरअसल खुलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर की वो बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां पर पुलिस के सामने तमाम किसान झंडे डंडे के साथ खड़े थे और मांग बड़ी बड़ी थी। खूब हल्ला कटा, खूब प्रदर्शन हुआ, कई जगह बैरिकेटिंग टूट गई, 3 लेयर की बैरिकेटिंग टूट गई। लेकिन फिर बातचीत से ये मामला सुलटा नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि स्थगित हो गया या कहें कि रुक गया है एक बीच में। और अब किसान इंतजार करेंगे कि बातचीत सफल हो जाए और उसके बाद वो इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे। अगर बातचीत असफल होती है तो जोर आजमाइश फिर की जाएगी और फिर दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति, जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं, तब स्थिति ये है कि दलित प्रेरणा मैदान पर सारे किसानों ने अपना डेरा डाल दिया है और उनको इंतजार है कि प्राधिकरण से उनकी बातचीत हो जाए। आपको बता दें कि आज किसानों का दिल्ली कूच का आह्वान था, तो हम लोग निरंतर वार्ता में थे। वार्ता के माध्यम से ही रास्ता निकला है। अभी फिलहाल उन्होंने अपनी जो बात है वो अधिकारियों को बता दी है। अधिकारियों ने भी उनको आश्वासन दिया है, जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो गया, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किस बातचीत की बात हो रही है, किस चीज के लिए ये सारे किसान आए हुए हैं और ये किसान हैं कहाँ के। दरअसल बड़ा सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि 6 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के भी कुछ किसान आ रहे हैं, उनकी मांग एमएसपी की है। लेकिन ये किसान वो किसान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिनकी मांगें अलग हैं। और उत्तर प्रदेश में भी खासकर नोएडा गाजियाबाद के आसपास के किसान हैं, क्योंकि इनकी दिक्कत जो है वो अथॉरिटीज से है। 4 अथॉरिटीज हैं, यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, दादरी एनटीपीसी प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। इन चारों से किसानों की अपनी अलग अलग मांगे हैं। इनके इलाके में अलग अलग किसान हैं। दरअसल इस पूरे अथॉरिटी में जिन किसानों की जमीन आती है वो अधिग्रहित है, यानी कि अथॉरिटी ने उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। अब इस अधिग्रहण में अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग समय पे ये किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं। नोएडा में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर घेरे गए, कई बार प्रदर्शन हुआ और हाल फिलहाल में जब बातचीत असफल हुई पुलिस के साथ इनकी, तब इन सभी ने एकजुट होकर ये तय किया कि सारे प्राधिकरण के किसान मिलकर अब दिल्ली कूच करेंगे और अपनी आवाज पहुंचाएंगे संसद तक, ताकि उनकी मांगी जा सके। अब मांगे क्या है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल पहली मांग है कि 5% नहीं, विकसित जमीन में से 10% प्लॉट मिले। दरअसल होता यह है कि जैसे ही आपका जमीन विकास प्राधिकरण में आ गया, यानी कि अथॉरिटी के अंदर आ गया, वो जमीन अथॉरिटी की हो गई। अब आपके पास कोई जमीन नहीं है। ऐसे में जो अभी की स्थिति है उसमें यह होता है कि जैसे ही वो प्राधिकरण उस एरिया का डेवलपमेंट करता है, प्लॉट बनते हैं, तो उसमें से पूरे जमीन का 5% किसानों को दिया जाता है। अब किसानों की मांग है कि 5% नहीं, 10% मिलना चाहिए। ये खासकर नोएडा के किसानों की मांग है जिनको प्लॉट चाहिए। बहुत सारे किसानों के पुराने 5% के प्लॉट भी फंसे हुए हैं। ये सारे मुद्दे इसमें एक साथ नजर आते हैं। दूसरी मांग है कि सभी किसानों को बढ़ा हुआ 64.7% का मुआवजा मिले। ये भी नोएडा प्राधिकरण के किसानों की मुख्य मांगों में से एक है, खासकर नोएडा की, क्योंकि ये पुराने किसान हैं। इनके साथ हुआ ये कि ये कुछ किसान इस मुआवजे को बढ़ाने के लिए कोर्ट गए थे। उस बीच में एक इश्तिहार आया और इस इश्तिहार में ये कहा गया कि प्राधिकरण की तरफ से कि आप लोग मत जाइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन इस बीच कोर्ट ने एक फैसला दिया और ये कहा कि मुआवजा 64.7% बढ़ाया जाए। ऐसे में प्राधिकरण ने ये बात मानी, लेकिन उन लोगों के लिए जो किसान कोर्ट गए थे। ऐसे में सभी किसान ये चाहते हैं कि ना सिर्फ जो किसान कोर्ट जाकर केस जीते हैं, बल्कि जितने किसान हैं सभी किसानों को ये मुआवजा
दिया जाए, यानी कि बढ़ा हुआ मुआवजा सबको दिया जाए। इसके अलावा बात है पिछले 10 साल से नहीं बढ़े सर्किल रेट को बढ़ाया जाए। तर्क में ये कि जिस तरीके से गोरखपुर में 4 गुने रेट पर जमीनें खरीदी गई, उस तरीके से जमीनें खरीदी जाएं। ये मांग जो है मुख्य तौर पर यमुना विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आने वाले किसानों की है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी जो जमीनें प्राधिकरण अधिग्रहित कर रहा है वो कम पैसों में कर रहा है, जबकि वो विकसित होने के बाद उनके दाम बढ़ जा रहे हैं। वो इसके तौर पर उदाहरण दे रहे हैं गोरखपुर का, जहां हाल फिलहाल में श्री राम जन्मभूमि विकास जब का कार्य शुरू हुआ या जब एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ तब जमीनों का अधिग्रहण किया गया। इसके अलावा मांग है कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, और ये मांग एनटीपीसी दादरी प्राधिकरण के लोगों की है, क्योंकि वहां पर उनको उम्मीद थी कि जब एनटीपीसी आएगी, उनको आश्वासन था कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ऐसी मांग वो रख रहे हैं। किसानों की मांग आप किसान नेता से भी सुन सकते हैं। निश्चित तौर पर अपना 10% प्लॉट, अपना आबादी का निस्तारण, अपने नए कानून के हिसाब से अपना मुआवजा, उसके बेनिफिट सब लेके रहेंगे। हम अपने प्लानिंग में कोई भी बदलाव नहीं है हमारी में, ना करने जा रहे हैं, और सही मायने में अपने जनता के प्रति, अपने किसानों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। पूरी ईमानदारी से हम 10% प्लॉट के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हालांकि इसको लेकर कई सारे नेता पहले से भी मुखर रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव, जो कि नोएडा के हैं, उनका अपना इलाका है, तो ऐसे में उनकी मांग ये है कि इसको माना जाए और खासकर किसानों की बात दिल्ली को सुननी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को सुलझाने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। इसका ताज़ा उदाहरण आज हमने सभी ने देखा, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जब यहाँ के किसान दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे थे और इनको बॉर्डरों पे पुलिस के बलबूते पर रोक दिया गया। आखिर क्या मांगे हैं इनकी? ये सिर्फ अपने मुआवजे की और जो 10% के जो प्लॉट मिलने हैं उसकी मांग को लेकर जा रहे थे। कई बार यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों से भी मिले हैं, चाहे उसमें नोएडा प्राधिकरण के सीओ हों, चाहे और आला अधिकारी हों, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। और तो और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं और उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं जो आपकी समस्याओं का निस्तारण करेगी, लेकिन दुख की बात है कि उस हाई पावर कमेटी में भी कोई बात इनके पक्ष में नहीं की गई है। आज मजबूर होकर ये दिल्ली कूच कर रहे थे, ये समझकर कि क्योंकि यूपी वाले इनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं तो शायद दिल्ली वाले कुछ इनके लिए मदद कर पाएं। लेकिन चाहे सरकार दिल्ली की हो चाहे यूपी की हो, दोनों ही सरकारें पुलिस के बलबूते पर किसानों का दमन करने का काम करती हैं। ये इसी का हमने ताज़ा उदाहरण देखा कि जब लाठी के बलबूते पे, पुलिस के बलबूते पे किसानों को बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। मैं समझता हूँ कि सरकारों को संवेदनशील होकर इनकी बातें सुननी चाहिए और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए। तो ये है उत्तर प्रदेश के उन किसानों की मांग जो अभी भी डटे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि उनकी मांग मान ली जाए। फिलहाल प्राधिकरण इनसे बातचीत कर रहा है, क्या सारी मांगें मान ली जाएंगी, कौन कौन सी मांगी मान ली जाएंगी और क्या सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, या ये फिर दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल सभी धरने पर बैठे हुए हैं जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों की मांगें मान ली जाएंगी या नहीं? आपकी अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।